चाहूंगी कलीमुल हाफिज साहब, प्रेसिडेंट है दिल्ली में एआईएमआईएम के। मैं पूछना चाहती हूं कलीमुल हाफिज साहब, क्या हमारे समाज में इस तरह की एक सोच पैदा हो गई है जिसको ना सिर्फ समाज बैक करता है, उसमें लीगल एड भी देने की कोशिश करता है? क्योंकि ये आम तौर पर आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म का हो, है तो इंसान, ना है तो खुदा का बच्चा, अगर वो आता है और इस तरह से लड़की को अपने वश में करता है और उसके बाद उसके इस तरह से मारकर 35 टुकड़े कर देता है, मैं पूछना चाह रही हूं, इस तरह के जो किस्से हैं हाल ही के समय में बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आए हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, क्या इनको समाज की बैकिंग होनी चाहिए? क्या इनको समाज से लीगल एड मिलनी चाहिए? क्या ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, इन पर आप जैसे राजनीतिक दलों को सोचना और समझाने की जरूरत नहीं है? देखिए मैडम, हमारी जो डीजीपी मैडम ने एक जो बात कही कि ये सुनियोजित साजिश है और इसके पीछे कौन कौन लोग होते हैं, ये बात बिल्कुल सही कह रही है। एक केस उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है जिसमें बीजेपी के यूथ विंग का वाइस प्रेसिडेंट था अमन चौहान और आकाश सोलंकी, दोनों ने मिलकर राधा को हायर किया कि तुम्हें प्रिंस कुरैशी को यह बताना है कि इसने अपना नाम बदला, मोनू गुप्ता रखा और मुझे पटाया और मुझे रेप किया। और वो हायर करके जब वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई राधा, और मजिस्ट्रेट ने जब ये कहा कि अगर तुम झूठा बयान दे रही हो तो तुम्हारा मेडिकल होगा और तुम्हें जेल भी हो सकती है, तो उस राधा ने सही उगल दिया और फिर मजिस्ट्रेट ने वही ऑर्डर करा और वो अमन चौहान और आकाश सोलंकी और वो सब गिरफ्तार हुए। तो इसके पीछे बीजेपी और संघ परिवार के जो संगठन है उनकी सोची समझी साजिश है। दूसरी साजिश बता रहा हूं, जब आसिफा का मर्डर हुआ तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लग गया ये बताने के लिए कि उसका जो मर्डरर और जो रेपिस्ट है वो जुवेनाइल है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि वो जुवेनाइल नहीं है, उसका केस जो है नॉर्मल तरीके से चलेगा, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। तीसरी बात सुनिए आप, तीसरी बात यह कि वानिया शेख को जब सिद्धांत सिंह पवार ने सबके सामने हाथ मारा और वानिया शेख जो डेंटल कॉलेज में सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ की छात्रा थी, तो दूसरे दिन उसने ऊपर से छलांग लगाई और अपनी जान दे दी। तीसरी बात, जो आप ही के टाइम्स ऑफ आपके भारत टाइम्स की खबर में बता रहा हूं कि 8 अक्टूबर की खबर है कि जिसमें प्रीति शर्मा ने अपने जिसके साथ वो रहती थी फिरोज के साथ उसका उस तरह से गर्दन काट के उसका मर्डर कर दिया, फिर उसे फ्रिज में छुपाया, फिर दूसरे दिन को सूटकेस लेकर आई। तो हाफिज साहब, मैं आपकी बात समझ गई। फिर अगर ये सही है कि ये सिर्फ मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़कियों की बात नहीं है, ये दूसरे धर्मों में भी अगर हो रहा है, तो क्या लव जिहाद कानून, जिसको लव जिहाद कानून कहा जा रहा था, क्या इससे आपको परहेज करना चाहिए था या आपको भी ऐसा लॉ सपोर्ट करना चाहिए था? तब तो ओवैसी जी बाहर निकल के बोले कि ये लव जिहाद का जो लॉ है, ये कानून। मैं सुनवाना चाहती हूँ ओवैसी जी ने क्या कहा। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ ओवैसी साहब ने क्या कहा। तकलीफ इस बात की है कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। तकलीफ इस बात की है कि भारत के संविधान को ये संघ परिवार के लोग उससे नफरत करते हैं, संविधान से। अगर संविधान को पढ़ लेते तो उनको मालूम होता कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट्स है, कोई सरकार उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आप होते कौन है? ये ओवैसी साहब ने तब कहा था। आज एक लफ्ज ने, जब आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, ये भी एक सवाल लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं। मैडम मैं बताता हूं आपको, चूंकि आपने शुरू में पैकेज में सब एक धर्म विशेष को ठहराया, इसलिए मैंने वो बताई बात जो दूसरा भी एंगल है। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, लव जिहाद कानून पे जो असद साहब ने कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। इस अपराधी को अगर आप धर्म के चश्मे से देख रहे हैं तो सारे अपराधियों को आपको धर्म के चश्मे से देखना होगा। आखिर ये बताना होगा, अगर आफताब कहीं से प्रेरित है, कोई कहीं से, जो आप जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या प्रीति शर्मा भी कहीं किसी धर्म से प्रेरित है? क्या कठुआ में जो रेप हुआ आसिफा का, वो भी किसी धर्म से प्रेरित था?